तो आइए अब रंडी मुंडी भिंडी के चक्कर में पैसा बर्बाद कर बंद कर, हम आप फार्मूला आजमाओ, जो हमको बचा हो सवेरे ठीक अब खर्चा करा। अब यहीं से नाच गाना समाप्त, तो शुद्ध नौटंकी तो आप सबको अब दिखाई जाएगी, जिसके लिए आप सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आइए, आप लोग का ग्राम सभा नहीं, ये आप लोग का ग्राम सभा नहीं ना, तो ये आप लोग का जिला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज नहीं, ये रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा मीरपुर, ये रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा मीरपुर, प्रांत बिहार ग्राम सभा मीरपुर क्या रहने वाली, जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने अय्यासबाज, जाने माने बेवड़ा। आप लोग के बीच में ग्राम मीरपुर के रहने वाले माननीय श्रीमान बाबू विश्वनाथ नाथ विशैला आप लोग के बीच में पधार रहे। तो तरह खाते थे, कौन ससुर नहीं दिखाई देते। हर मैं देखता हूँ कि कौन साला ड्यूटी करके पैसा को लेता है और कौन ससुरा घर में सोने का पैसा लेता है। ओ साले आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए लेट हुई, अगर बाबू साहब आ गए बस अपना कंफर्म हाथ पिलाई जाब पहुंचते मान तो गोली मार दी, जब गोली मार दे हम मर जब हमारे मेहरारू डांड हो जाए, नान नान लड़कियां विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। कहो देखा का तो कुकुराही हो जाएगा। हम कहे बाबूजी जय शंकर। आना चाहिए या मुझे आना चाहिए, चाहता हूँ। याद रखो अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर दम बाहर। तुम्हारे जो मेरे सामने झूठ बोलता है हम उसे फौरन गोली का निशाना बना देते हैं। जब तूने बोला झूठ बोलने की कोशिश किया, याद रखो कुत्ते की औलाद जिंदा जमी में दफन कर दूंगा। बाबूजी अगर हमारी मुसीबत सुन ले तो हर छाता फाट जाए।
तुम्हारे मुंह से बस सुनेंगे तो हमारा छाता फट जाएगा और तुम्हारे खोपड़ा नहीं फटेगा साले। क्या साले? अबे छाता नहीं बल्कि उसे छाती कहते हैं। मुसीबत क्या है, दिक्कत क्या, बताओ साले। इधर से आगे हमारे राम ब्लॉक पूर्व प्रधान जी और हमारे विजय बहादुर साहब, आप साहब हौदा ग्राम सभा हौदा चक के रहने वाले। एक शंखबाज ये आ गए हमारे, प्रेम से बोलिए स्वामी सत्यनारायण की। आ यहाँ पजीरी ले। ये आ गए हमारे राम ब्लॉक प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और हमारे विजय बहादुर जी, ग्राम साहब चखौदा के धरती से 51 रुपए आए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। क्या बताइए बाबू जी, कल यहाँ ड्यूटी के गए, घरे खाना खाए, पुरवैया हो पौते मान तो सोई गए। जब सोई गए सब से सवेरे सोई कुटे तो वैसे हमारा मेहरा रू हमरे लगे भुन भुना चली आवत रहा है। जैसे हमरे लगे पहुंचे मान का दिया हर जगाड़ू माटी दोनों कौन हाथ कट मरमरा की रखी में तो है माटी चली जाए टोका के पूछे न लट मरुआ हर जगाड़े दमावा ते बियाहवा रे सकावा रे पूरा गाड़ी कर दवा। किसको बे? दिस इज माय वाइफ। साले इंग्लिश में बात करो, साफ शब्द में बात करो साले। तुम्हारी औरत तो इसको बोली। इतना कहते मान तो बाबू साहब हम गुस्सा मारा लाल पियर उज्जल नीला हरियर हुई गए। अन्य औरत की बात सुनकर तुमने गुस्से में आ गए, क्रोधित हुई गए। तो हुआ क्या? जैसे पहुंचे मेहरारू लगे हम कह रहे फालतू बात कर तू तारा जूता तब तो मुंह पीट दाओ। किसका मुंह पीटेगा बे? दिस इज माई वाइफ। अन्य औरत को तुमने बोला। इतना कहते मान तो बाबू साहब डर के मारा एकदम सुसूक गए। कहा बहन ज्यादा दहशत में होगी, डर गई थर का। ठीक है बताओ। कहा बतावाला गांव का आदमी आ 2 पैसा कमा के लियाओ तहां लड़का बच्चा जियावत है होत सबेर तू 75 मार के ढनक जात है तो हार तोहरे रहे न रहे कोनो मतलब ना है तो हाय मुंह देखे पाप तू मर जा। इतनी बात सुने बाबू साहब ना हम कहे सुन अजुए जाते कौन मर जा साले? हम अपने मेहरुआ हमार हमका कहा मैं सोचा साले मुझको तो कर मर जाता तो क्या हुआ? इतनी बात सुनते मान हम कहे सुन अजुए जाते ही ड्यूटी पे आवे लागत तो संझा बाबू साहब से 2-4-10 हजार कर्जा लेके तबाऊ तब मुंह दिखाऊ। इतनी बात सुने बाबूजी जैसे ड्यूटी के लिए रवाना होते का देखते जौन तोहरे पुरखक बनाए पुरान मंदिर रहे शिवलिंग वाली गांव के सब आदमी वही माथा टेकत रहा। हाँ चाहे जौने दिन हो या बहने से जल चलाता है। ये बात है। गेहूं बाल हाँ जवा बैर और का लागत हमको बाउर दूध तोहार मुंह और मुंह साले। अरे मुंह नहीं लेके जावा तब जला छोड़े मैं छोड़ने के लिए धातुर भगवान भोलेनाथ के लिए बेल का पत्ता। हाँ ये बात ठीक है साले ठीक है। बाबूजी जैसे मंदिर के लगे पहुंचे एक आदमी बुजुर्ग काका रहे हुरादार लाठी लेके चौघर हिलावत सुरती रगड़त खड़ा रहे। हम कहे का बात ये काका आते इतनी शिवरात्रि तो न हो जो इतनी भीड़ लागी है कहीं तो का ना पता शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। अरे बाबूजी जैसे मंदिर में हम प्रवेश करत ही जैसे मंदिर में घुसत ही वैसे शंकर भगवान हमका देख के डर के मारा गायब डर गए जान गए कोनो कतली आदमी आ गया। जब शंकर भगवान गायब हो गए तो वह करीबा पाथर बचा बस 2 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रगटे नाइफ है उठाए हुरादार लाठी 2 लाठी चपके बीच में शिवलिंग चरचरा फाड़ गए। फाटते मानते बाबूजी शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे खुश हो कहता है बेटा मेरे लाल ओ मेरे पुत्र यहाँ आओ। किसको बेटा बोला बे?
शंकर भगवान हमका कहन बाबू मैं तो सोचा तो साले मुझको बेटा बोल रहा है। अगर साले मुझको बेटा बोलने की कोशिश किया, कसम पर यादराज की, हम साले तुझको पटक देकर फूट जाओगे जैसे सर सिकंदरा का बेटा। भगवान भोलेनाथ तुझको बोले और तो साले हमको इशारा कर रहा बेटा बाबूजी इतनी बात सुनते मान बाबू साहब शंकर भगवान कहा था बेटा मैं तेरी भक्ति आराधना पति प्रसन्न हूँ मेरे लाल, मांग तुझे क्या मांगना चाहता है। हम कहे प्रभु अगर आप हमका कोनो वरदान दे चाहता है तो ऐसा वरदान दे जैसे नंदी महाराज आपके साथ ही रहते वैसे हम रही। ये तो सिर्फ पहले श्री जी वेशन है, क्या मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी की आगे का बनाता। आगे का मतलब हमका गाय बनाए दी। अरे तुझको कौन बना? जब गाय बनाए दी तो यह सड़किया पकड़ के राजा चंद्रा चली आवत रही तो का देखा ते एक मेहरारू मनसेदू गेहूं सींचत रहन। तब तलुक मेहरबा की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई, काहे बतावा के कई दऊ मखौदा है इतनी बढ़िया सुंदर गाय दुधार छोड़ दे है न हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिया हुआ लड़का दूध है माठा खाए। इतनी बात सुने बाबूजी मन से दुआ फट समरे का टाइम गिराए से लैया खूंटा बांध दे हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चूनी चौकर चलाए दे। जैसे हम हौदम मुहडावे जात रहे वैसे फट से बात याद आ गई जेकरे वजह से हमका भोजन मिले तो कई नाम ही ना ले लगे हुए खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर एक बार चिल्लाने तो मेहरा तनी शंका कहिए कि हमका लगा था गैया घामन से चल के आई है पियासी बका। 2 बाल्टी पानी रखे पानी पहुंचे मानता हूँ तेज होकर लागे कि शंकर जब दोबारा चिल्लाने तो मेहरा फाट से शंका कही गई न तो गैया चूनी चोकर खात न गैया भूसा खात न हरियर चूनी चोकर खात न गैया पानी पियत हो न हो बच्चा पापा हमका लागत है गैया गरमानी बका। जैसे गरमान के नाम सुने तो बाबू साहब लगे पोछ दबकावत मन से दुआ घरे में गहुरा दाल लाठी निकाले गिराई खोले कान्हे पर रखे लिया चला जात रहन। राम की मर्जी रस्तों में है सोचत ही घरत कपिला पशुआ हार चूनी चोकर पाए ई साला जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा। बाबूजी लियाएगे कि बगिया रहन वहीं बगिया में कटघरा बांधा रहन वहीं कटघरा में घुसेर के हमका बांध देस गटई इतना कस देस कि हमारे पूरा गर्दना जाम पीछे पुट्ठा मुर बाबूजी जैसे 2 बार पुट्ठा मुर करे तनिस गिराई हमारे ढील भाई जैसे मोड़ी घुमाए पीछे लखा के करिया के मोट के नंदी महाराज सुंघत चला आवत रहा। अरे बाबूजी जैसे नंदी महाराज हमरे लगे पहुंचते मान लगे पुट्ठवा चाटाए हमका बड़ा नीक लाग तो नंदी महाराज अगवान गर्दनवा चाटे लागन तो और नीक लाग ज्यादा नीक लाग तो डर के मारा मुंह थी मारे। बाबूजी मुत्ते मानते लगे नंदी महाराज मुतवा सूंघा। अरे बाबूजी नंदी महाराज चढ़न चट से खटिया पाटी टूट पट से इतने में अखिए खुल के सपने का बात साला मुझे सपन की बात बता रहा है। तो साला हकीकत बात बता लेकिन सब बात बता रहा है। 2 बीघे में दलाया ला के 1 बीघे के अंदर खड़ा कर दिया। धर्मेंद्र मुझे मालूम है तू जब लेट आते हो कोई बहाना ढूंढ कर आते हो। लेट होना कोई बात नहीं, आज के दिन तुम्हारी मां लेट हो गए बेटा तो समझो साले ड्यूटी से बरकस। टाइम कम ज्यादा है 1:35 हो रहे हैं। ठीक है ना, अरे हो जाओ। आवाज जोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो साले याद रखो अगर हमारा हंटर उठ गया तो रात में बाजार की चमड़िया नीचे से ऊपर तक घुरज के रख दूंगा। तो सब लोग संगीत और कहानी में ध्यान दीजिए, लेकिन उसके पहले आप लोग हमारा परिचय लिखिए कि मैं कौन,
कहाँ का रहने वाला, क्या हमारा नाम और क्या हमारा गाँव। दोस्त तो हम कहीं घर के नहीं बल्कि पुरान बिहार के रहने वाला है। मेरा नाम बाबू विशंभरनाथ विशैला, बाबू विशंभरनाथ विशैला, बाबू विशंभरनाथ। मेरे परिवार में मैं, मुझसे बड़ी बहन है जिसका नाम शोभा रानी है। बहुत छोटा सा मासूम सा था, तभी माता पिता बहन शोभा की शादी कर दिए। कहां पर? मीरपुर में नेको राम किसान के साथ। बहुत बड़ा दौलत आदमी था। शासन की बात है तो इसका मालूम होना चाहिए कि हमारे जीजा जी पहली शादी किए थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनके पास 2 बच्चे, पहले बेटे का नाम अमर, एक लड़की जिसका नाम पूजा था। शादी करने के बाद अचानक माता पिता बीमार पड़ गए। बीमार होने के बाद दोनों प्राणी भगवान को प्यारे हो गए। तो मेरी बहन ने किया क्या? सोचा कि हमारे भैया बहुत मासूम हैं, छोटे हैं, अगर यहाँ रहेंगे धन दौलत के कारण उनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बहन ने किया क्या? हमको लिवा कर अपने यहाँ चली आई। मैं बहुत चैन से रह रहा हूँ। बहन हमारे इशारे पर रहती है, बहन के मैं इशारे पर रहता हूँ। लेकिन हमारी बहन जो शोभा रानी है ना, थोड़ा दूसरे मिजाज की है। वो अपनी मर्जी का काम करती है और मैं अपनी मर्जी का काम धर्मेंद्र, का बात लगता है? तो चली आवत यहाँ है किराए। मेरी बहन मेरे पास आ रही है। बात क्या है बहन? आने बात आज के बाद कभी आया करती थी तो मेरे सामने बहुत खुशहाल नजर आया करती थी। आज बात कहे, इस बात का मैं तो कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो। कहो भैया। क्या किसी ने बहना तुझे कुछ कहा, इसलिए होती आंखों से बरसात है। जीजा जी ने तुझको कुछ ये कहा, बोलो क्या बात है बहना, क्या बात है? अरे शोभा, बात क्या है? आज तुम्हारी आंखों से बात को मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो भैया मेरी बात? मुझको दिया आधे हिस्से का मालिक, अरे हमारी बन रहा घर में है चार अपने अब बढ़े रहा। आधे हिस्से का मालिक अमर को बना रहे हैं। हाँ, हमारे जीजा जी तुम्हारी बात को नहीं मान रहे हैं। जी नहीं। बात बना रहे हैं। घबराने की बात है, मेरी बात सुनो। बोलिए भैया। करो
कुरामावा को कैसी भाई तूने कुरामावा को मैं सिखाई तू कैल जाम दे तू किसी क्यों न खत्म करिया जाए। लेकिन कैसे भैया? है कहा हो इस वक्त घर में आराम कर रहा है अकेले ही। हो रियासत का मालिक बनाने के लिए आराम कर रहा है। हाँ। हम ससुरक ने दिए हराम कर देंगे। आओ हमारे साथ। चलिए भैया चलिए। सत्य मेरा नाम अमर कुमार है। मैं इसी गांव मीरपुर का रहने वाला हूं बाबूजी। आप लोग गौर से मेरी बात को सुनेंगे कि हमारी परेशानी क्या है और क्यों है। दोस्तों ये बदनसीब आदमी आपसे कुछ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारी बदनसीबी की शुरुआत वहां से शुरू होती है साथी, जिस दिन हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में बाबूजी जिंदा है। क्या कहें साथी। पढ़ाई करने गया स्कूल, कॉलेज से वापस आ रहा था। एक्सीडेंट के दौरान मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता। जब मां मरी तो बहन की उम्र लगभग 2-3 साल की रही होगी। बहन का नाम पूजा है बाबूजी। आज हालांकि वो बड़ी हो गई है, बाबूजी ने दूसरी शादी किया है। सौतेली माँ घर में आई है, साथ में अपने भाई को भी लेकर आई है। लेकिन माँ का कारनामा बाबूजी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भाई बहन को बहुत परेशान करा करती है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ बहन को मारती है, देखा नहीं जाता है, लेकिन कर भी क्या सकता हूं, आंखों से देख नहीं सकता। आज 2 दिन हो गया कुछ नहीं खाया मैंने। माँ से खाना मांगता हूं तो मारती है। आज चला नहीं जा रहा है भैया। अब बहन का इंतजार करता हूं, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा। चूंकि इसके सिवा हमारी बात को कोई समझ नहीं सकता है। बैठ करके बहन का इंतजार करता हूं भैया। भैया भैया पूजा, ठीक है तुम आ गई बहन। हाँ भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप हमारा इंतजार कर रहे थे? हाँ बहन। आखिर बात क्या है भैया? मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरी बात को गौर से सुनो। बोलिए। जरूर बोलूंगा। बहन पूजा, थोड़ा भाई और कम कर लो। बहन पूजा मेरी बात को सुनो। मेरी बहना प्यारी बहना ना, मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना प्यारी बहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
पूजा बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी बहना खिला मुझको। भूख मुझको सताए, भूख मुझको सताए, भूख मुझको, भूख मुझको सताए, तेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना, बहाना, प्यारी बहना खिला मुझको खाना। ये हमारे कप्तान पांडे जी एक अच्छे, अब क्या बखान करूं उनका, जितना बड़ाई करूं उनकी कम है। भैया की तरफ से कुछ पैसे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो हम प्रणाम करता हूं, मालिक अच्छा रखे। बहन भैया बड़ी जोरों से भूख लगी है, अगर खाने को कुछ हो तो का रोटी का टुकड़ा ही दे दे गुड़िया, भैया चला नहीं जाता है मुझसे। आप मेरी बात सुनिए। बोलो। कैसे भैया कैसे कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना। कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे। तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, सुनो पीरना हमार। तुमसे करती न कोई बहाना, बहाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे। भैया मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, आपकी बहन तो खुद ही लाचार है भैया। आज 2 दिन हो गए हम भाई बहन ने खाना खाया है, उसके बाद जब भी माँ से खाना मांगने जाती हूँ माँ सिर्फ मारती है भैया, खाना नहीं देती। आपको कहाँ से ला करके मैं कुछ खिला दूं। अगर तू ऐसी बात करेगी तो तेरा भाई तो भूख से मर जाएगा। मेरी बहन मेरी बात सुन। बोलिए भैया। भूख के मारे बहन होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे मेरा सूखा गला। मेरा सूखा गला, मेरा सूखा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर लिखे हैं फसाना फसाना,
बहन बड़ी आसानी से तुमने कह दिया कि खाना नहीं दे पाऊंगी। 2 दिन हो गया बहन, मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख से चला नहीं जाता, ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा, मर जाएगा तेरा भाई अगर एक रोटी नहीं मिला गुड़िया तो। क्या करे बहन, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, मैं किससे मांगने जाऊं। भैया हाँ मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता भैया, आप हमारी बात सुनिए। बोलो। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाऊं मैं रोटी, मन में यही अब सोच है। तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज पेंटर कभी दो ठिकाना, ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे। भैया हाँ मैं सोच रही हूँ कि गांव में चली जाती हूँ, किसी से खाना मांग के चली आती हूँ, और आपको कहीं ना कहीं से खाना खिलाऊंगी भैया जरूर मैं। नहीं बहन, क्यों? तू मेरे खातिर गांव में रोटी मांगने जाएगी? नहीं, अगर तू गांव में किसी के सामने रोटी मांगेगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे, लेकू राम किसान की बेटी रोटी मांगने आई है। नहीं नहीं, हमारे बाप की इज्जत चली जाएगी, तू मत जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। गांव वाले तो ये तो कहेंगे, ये जानेंगे कि नेकू राम किसान की बेटी हाँ भैया खाना मांगने आई है, लेकिन शायद गांव वाले ये नहीं जानते कि नेकू राम किसान की बेटी आज 2 दिन से भूखी है, मजबूर हूँ खाना मांगने के लिए। ये गांव वाले हैं भैया, लोग तो बातें बनाना जानते ही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं से जरूर खाना लाकर खिलाऊंगी। आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। मैं चला जाता हूँ, लोगों से मांग लूंगा, अंदर समझ कर मदद कर देंगे, लेकिन तू सयानी हो गई है, मत जा, मेरी बात को मान ले। आप कैसे जाओगे भैया? आंखों में अगर आपकी रोशनी होती तो मैं जरूर आपको जाने देती, रास्ता चलने के लिए आप खुद ही मोहताज हो। आपको सहारे की जरूरत पड़ती है, अगर मालिक न करे कहीं आपको कुछ हो गया, किसी नाले में किसी गड्ढे में आप गिर गए भैया, आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे बताइए? अगर ऐसी बात है तो जाओ, लेकिन जल्दी आना गुड़िया, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूँ। ठीक है भैया, कहीं जाना मत। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। क्या बताएं, आज पहली बार मेरी बहन किसी के सामने मांगने गई है। शायद पूजा बिल्कुल सही कह रही थी कि गांव वालों को क्या मालूम कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लेकिन राम किसान के यहाँ किस चीज की कमी है, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी सौतेली वो पत्नी जो लाए हैं उनकी बच्चों के साथ क्या कर रही है, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। गांव वालों को खाना नहीं देती है माँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसे भी मैं देख नहीं पाता। धर्मेंद्र बाबू। हाँ भैया। कहाँ रहते हो यार? भैया मैं तो बाहर था, बरामदे की साफ सफाई कर रहा था। नहीं, जरूरी है, अभी काम बहुत सही है, काम सफाई का कर रहे हो, कर लो यार। बहन पूजा गई है गांव में रोटी मांगने के लिए, अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं, भी खाली हाथ वापस आएगी। क्या करें, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आता है साथी, क्या किया जाए यार, भैया भूख के मारा चला नहीं जा रहा है मुझसे। भैया हाँ भूख तो हम लाग गया, लेकिन हम करी तो क्या करी। रही बात
खाने की, तो हमारे प्रिय दर्शक भाई भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। हाँ। आइए इनसे 1 रुपये 2 रुपये का सवाल किए, हो सके हमारी आप खाने के लिए जरूर मदद करें भैया। ये बात तुमने बिल्कुल सच कहा है कि हम मांगेंगे अन्ना है, कुछ ना कुछ मदद जरूर हो जाएगी। बहन कही है वापस आएगी, कुछ उससे भी मिल जाएगा, दोनों भाई बहन बैठकर खा लेंगे साथी। हाँ भैया ठीक है साथियों, मान के न करें किसी गरीब पर ऐसी मजबूरी ऐसी परेशानियां है जो आज हम पर आई है बाबूजी। आंखों से देख नहीं सकता, 2-4 रुपए देकर इस गरीब की मदद कर दीजिए मेरे भाई। मालिक आपका भंडार भरा रखे बाबूजी, इस मालिक ने सबको हाल औलाद दिया है भैया। कि विपत्ति मारा लिखे हो विपत्ति के मारा लिए और नयनवा मनी हो कहिया संवर ब्यानाथ हो कहिया संवर ब्यानाथ हमरो तकदीर हो। कहिया संवर ब्यानाथ हमरो तकदीर हो। आँख के अंधरा दुइनो नयनवा से पूछे आँख के अंधरा दिनो नयनवा से पूछे कान के बहिरा दुनो कंधवा से पूछे कन्हवा से पूछे कान आई कब सवर ब्याह हो आई कब सवर ब्याह अरे मनवा कई पीर हो कहिया संवर ब्यानाथ हमरो तकदीर हो। धर्मेंद्र कुमार भैया, और इधर से आगे आप परम पूजनीय श्रीमान जो कि प्रमादारी सम्मानित आप गुरुजी माननीय श्रीमान कप्तान पाड़े जी जो कि बरिस्ता कला पावन पवित्र सरजमी से चलकर आए। अभी अभी आप साहब गरीब अंधा को रोटी खाने के लिए खाना खाने के लिए 51 रुपए आए हैं। पार्टी हाजिर स्वागत करती है गुरुजी को। चरण में प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक भैया को जहाँ भी रहें सलामत रहें, अच्छा रहें।
और ये मोहब्बत बरकरार रहे मेरे भाई। बहन अभी तक नहीं आई, उसका इंतजार कर लेते हैं साथी। है? भैया मैं खाना लेकर आओ बैठो। क्या हो रे पुजुआ? ए पुजुआ, सुन मेरी बात। खिलाती क्यों खाना तो भाई को? खिलाती क्यों खाना तो भाई को अपने? अरे बहन भाई क्या काम करते हो? नहीं काम खेतों में करने गई तू। अरे नहीं काम खेतों में करने गई तू। अरे जला दूंगी जिंदा यही मेरे। क्या रे, अपने भाई को खाना खिला रही घर में बैठ के, और खेतों में काम करने नहीं गए? हट जाए। मेरी बात सुनो माँ। लगी भूख मैया, खाना खिलाओ। लगी भूख मैया, लगी भूख मैया, खाना खिलाओ। लगी भूख मैया, नहीं इतनी बेदर्दी से पूरे चलाओ। नहीं इतनी मारो माँ। अभी काम करके मैं अभी काम करता क्या हमारे वहन की बताओ। बताओ क्या गलती बना की? बताइए रे। ये आगे हमारे बिग्गू चंद, क्या? बिग्गू चंद 444 वोल्ट वाले। कौन बोल्ट वाले? 444। हाँ हाँ। अभी अभी 11 रुपया देता कहता है कि बिट्टी को भैया कैदा ना मारे। नाय का कर ही रे। अगर जाके समझा 444 बोल ले गए हैं ना, कई शांति बैठा रहा है। माँ क्या कर रही हो माँ तुम? क्या कर रही हूँ? क्यों मार रही हो मेरी बहन को? मुझे जो कुछ हट नहीं। जाए खेत में काम करे, ना जाए घर में बैठ खाना
एक मिनट बात तो सुन लीजिए। हाँ बोल। सयानी हो गई, इस तरीके से मारोगी तो मर जाएगी वो। हाँ हाँ जब तक आप मेरी बात को सुनेगी नहीं, समझेगी नहीं, कैसे बात बनेगी माँ? बताओ। माँ क्या किया, इसकी गलती क्या है, इसने किया है क्या है, क्यों मार रही हो इसे? और इधर से आगे आप हमारे कप्तान पांडे जी गुरुजी, जो कि बरिस्ता कला के रहने वाली, अभी अभी 100 रुपये से 51 रुपया खाना खाने के लिए आया था और 51 रुपया भाई बहन को देता है। कहा था जाके कक्का इधर बुजरी कब सुधर जाए। क्या कहे थे रे? कप्तान पांडे जाए कप्तान पाड़े बता जो 40 बोर्ड लग गया है महारानी गाड़ू और जितना बराती घराती हो सब समझाए थे और कही थी हमारे परिवार के बात है और क्या होता है नाती फालतू बात बोली कही तेरे पानी उतार ले नदी गाड़ू भरे के। माँ बात को मेरी मैया सुनो गौर से, भाई बहना को मैया सतावो नहीं, एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए माँ, भाई बहना को क्या गुनाह है इसका, क्यों माथी चली जा रही है इसे, क्या किया इसने? एक गलती ही बा। हाँ जाए खेते में काम करे चाहिए ना, यहाँ बैठ के धोखा खाना किया और धोखा खाना किया और बा अपना खाना खा दो बा खेते में काम करे कभी से जाई। ये झूठ बात है माँ, आज 2 दिन हो गया खाना तो नहीं मिला हम लोगों को, तो खाना खाएंगे कहाँ से? कहाँ पास खाना है? ये तो गांव में रोटी मांग कर लाई है मैया। गाँव में? हाँ। करे हर जाएगा। नहीं मैंने इसे भेजा था, क्या करे भूख से चला नहीं जा रहा है। हाँ। तुमसे खाना मांगे तो तुम मारती हो, गांव में रोटी मांग कर लाई है। मेरी बहन को मत मारो माँ, मत मारो इसे। गाँव से मांगे ले आई बा? हाँ पूजा इतने रोटी ले आई रे और कहा भाई यहाँ रे तभी आवा यहाँ रोटी चुराए अरे माइक मात विद्या कसम रोटी ना रोज हम तो विद्या कसम देखा। तू हट जाइए तो इतनी बड़ी हिम्मत गाँव में रोटी मांग मारो 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 से। अंकल यार दे दिया रोटी चुराया ना दिखा चुराऊ। माँ ये क्या कर रही हो माँ? करे कुछ नहीं बा एक हट जाए समझाए चल जाए खेतम काम करे और नहीं मार दबा कम चमड़े उठाए बंडों के। ठीक है खेतों में काम करने जाएगी, कम से कम ये जो मांगा हुआ खाना यही दे दो खा ले। अब वही ना मिले खेतम काम करके आए का शाम की खाना दे खाए की ये खाना दे जो बगैर खाए खेतों में काम कैसे होगा माँ? न जाए खेतम काम ये मर जाएगी भूखी है माँ, कुछ नहीं खाई है। हाँ। मेरी बहन मुझसे बता रही थी कि भैया माँ ने 2 दिनों से हमें कुछ नहीं दिया। इस बेचारी पर रहम खाओ, अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या वाकई इसी तरीके से इसे अरे खाई जाए हट जाए मर जाए हमसे मतलब नहीं ना, हमसे मतलब है केवल काम। हाँ भाई तुम्हें तो सिर्फ काम से जावे नहीं रे यहाँ खेत में काम करे जावे ना ये लिए आ जाए ये लोग चाहोना के लिए आ जाए घिउरी पर उठाओ भी फिर मारा मुंह टूट जाए यहाँ जावे नहीं
इधर आ। जावे कि नहीं? अरे भाग, भाग, पूजा, ए पूजा, कहाँ है तू? भैया चुप हो जा। वो ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा। कुछ कहा ही नहीं है। हमें पैसा मिला, भैया ने दिया है। मैं इस धर्मेंद्र के साथ जा रहा हूँ, कुछ तेरे लिए खाने के लिए लेकर आऊंगा और तू खाना खाकर काम कर लेना। भाई रोने कि बांध कर शहराई मान का मैं चला, बांध कर शहराई मान, बांध कर शहराई मान का मैं चला। मुझसे पूछे कोई मैं किधर जाऊंगा, बांध कर शहराई मान का दुनिया की न्यामत यही छोड़कर, सारी दुनिया की न्यामत यही छोड़कर बस वही कमली वाले के घर जाऊंगा। सारी दुनिया की न्यामत गलियों की भी कलमा पढ़े, जिनकी गलियों की भी कलमा पढ़े, उनकी रहमत से खुद मैं संवर जाऊंगा। जिनकी गलियों साथियों, आए हुए नौटंकी के दर्शक शौकीन भाई, आप सबको मेरी तरफ से और हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आप सब हमारा परिचय लें।
मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों में जिला आजमगढ़ गांव बैसपुर का रहने वाला हूं और हमारा नाम इंस्पेक्टर अजीत सिंह है। घर में मुझसे छोटी मेरी बहन है। मेरी बहन का नाम नीलम है। नीलम बहन हमारी बहुत छोटी है। हमने उसकी परवरिश किया, देखभाल किया। आज हमारी बहन सयानी हो गई है। घर में कोई नहीं है। माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए। इस दुनिया में हमारी बहन के अलावा कोई नहीं है। अगर दूसरा कोई है तो हमारा एक जिगरी दोस्त, हमारा परम मित्र, हमारा दोस्त अमर है। अमर भैया जिस कॉलेज में पढ़ाई करते थे उसी कॉलेज में हम भी पढ़ाई करते थे। कॉलेज में पढ़ाई करते करते अमर भैया से हमारी दोस्ती हो गई। बहुत अच्छे इंसान थे अमर भैया। हमें बड़ा मान सम्मान देते थे। अपने सगे छोटे भाई से बढ़कर हमें प्यार करते थे। अगर कॉलेज में किसी तरीके से त्रुटियां हो जाती थी या पढ़ने लिखने में कहीं भी कमी हो जाती थी तो अमर भैया हमारी बहुत मदद करते थे। और अमर भैया हमेशा यही कहते थे कि अजीत, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मालिक चाहेगा तो हम लोग अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे। और अमर भैया इतना कहते थे, अजीत अगर तू जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, मेरा ख्याल तो यही कहता है कि भगवान का आशीर्वाद अगर रहेगा तो एक न एक दिन देश की सेवा जरूर करेगा। मैं बोला कि भैया मैं आपका कहने का मतलब नहीं समझ पाया। अमर भैया बोले कि अजीत तेरे बदन पे वर्दी बहुत अच्छी लगेगी, तू पढ़ाई कर, अगर मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन तू वर्दी वाला जरूर बनेगा, देश की सेवा जरूर करेगा। आज नहीं भैया अमर दोस्त का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से आज हमें ये वर्दी नसीब हुई। दोस्तों क्या बताएं, कॉलेज से जब छुट्टी हुई तो अमर भैया घर जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि अमर भैया को अस्पताल लेके गए, इलाज हुआ, ठीक हो गए, लेकिन अमर भाई के दोनों आंख की रोशनी चली गई। दोस्तों क्या बताएं, सुनने के बाद बहुत दुख हुआ कि अमर भाई दोनों आंख का अंधा हो गया। सुनने के बाद मैं दौड़ करके गया, अमर भाई हमें पकड़ के रोने लगा। बोला कि अजीत क्या हो गया यार, आखिर में इस दुनिया में किसका क्या बिगाड़ा था। अगर आज हमारा एक पैर टूट जाता, हमारा एक हाथ टूट जाता तो हमें इतना तकलीफ नहीं होती जितना मुझे अंधे होने का तकलीफ हो रहा है। मैं बोला भाई किस्मत में रहता है इंसान को वही मिलता है। अमर भैया बोले कि अजीत मैं तो अपनी किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लूंगा यार, लेकिन हमारी बहन पूजा है, मां नहीं है, बाबूजी के घर में चलती नहीं। मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं यार, सब जिंदगी ठीक ठाक बीत जाएगी।